हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लेट मी नो अगर आपके साथ ये चीज़ कभी हुई हो तो आपको किसी पार्टी के लिए या कहीं पे जाना है और आप उसके लिए तैयार होना चाहते हैं एंड देन यू ओपन योर अलमीरा और उसको खोलते ही आपको बहुत सारे कपड़े दिखाई देते हैं, पर आप उनमें से किसी को चूज नहीं कर पाते। आप सिर्फ अपने 3-4 फेवरेट्स में से एक को चूज करते हैं, उसको पहनते हैं और निकल जाते हैं। और ये प्रोसेस आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तब तक जब तक एक पॉइंट आता है कि आपके वो 3-4 जो फेवरेट कपड़े थे वो खराब हो चुके हैं एंड नाउ यू नीड न्यू क्लोथ्स। एंड एवरी टाइम यू ओपन योर अलमीरा आपको यही लगता है कि अरे यार, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज क्लटर। हमारी लाइफ में अलग अलग तरह से क्लटर हमें परेशान करता है और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ कैसे हो रहा है। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जो स्टफ हमारे पास होता है वो हमें एक तरह से ओन करने लग जाता है। कैसे आप अपनी लाइफ से यूजलेस स्टफ या ऐसी चीज़ें जो आपको अब जॉय नहीं देती हैं, जो आपको अब पसंद नहीं आती, उनको हटा सकते हैं और उन चीज़ों से अपने आप को सराउंड कर सकते हैं जिनसे आप सच में प्यार करते हैं। बट बिफोर दैट, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुनते हैं। गुड टॉक पॉडकास्ट में मेरी और सागर की कोशिश रहती है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी, और अगर आप भी इस पॉजिटिव जर्नी में हमारा पार्ट बनना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड यू हिट द बेल आइकन ऑन यूट्यूब। इसके अलावा अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है और आपने इससे कुछ वैल्यू डिराइव की है तो मेक श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। एंड फाइनली, ये एक बहुत ही वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है कई बार हमारे लिए। हमें नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या फीडबैक है और आपके क्या सजेशंस हैं। तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में उन्हें मेंशन करें या आप हमें व्हाट्सएप करें 8889460888 पे कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। चर्चिल, आपके साथ ये आई एम श्योर हुआ होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारा कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ रहता था एंड हमारे मॉम डैड में से कोई आके हमेशा हमें बोलता था कि यार कैसे कमरा रखते हो, जमा दो। और जब हम वो चीज़ करते नहीं थे तो एक पॉइंट आता था जब वो खुद ही परेशान होकर वो चीज़ कर देते थे, राइट। फिर हम बड़े हो जाते हैं एंड सडनली वी सी कि हमारे पेरेंट्स अब हमें हेल्प नहीं करना चाहते। स्पेशली अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं रहे, बॉम्बे में या दिल्ली में या इन एनी अदर सिटी वेयर योर फैमिली इज़ नॉट देयर, तो हमारा घर एक तरह से बिल्कुल वैसा ही पड़ा रह जाता है जैसा हम उसको छोड़ के गए थे, कोई उसको उठाता नहीं है। एंड वी नेवर रियलाइज कि कब हमने इतनी सारी चीज़ें जुटा ली कि हम सिर्फ उन चीज़ों से सराउंडेड होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे बैठ के शांति मिलेगी। सागर, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े शहरों की या इंडिपेंडेंट लोगों की नहीं है कि जो लोग अकेले रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में भी ये प्रॉब्लम बहुत प्रेवलेंट है। और अगर किसी घर में बच्चा होता है तो आपको पता ही नहीं होता कि उस घर में कितना सामान है और वो कितना कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा रहता है। आप बस ढूंढने में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं एंड वो क्लटर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इनफैक्ट जो एक क्लटर की पूरी ऑर्गेनाइजेशन थीम होती है, इसको फायर हैजार्ड से भी कंपेयर किया जा सकता है। किसी प्लेस को फायर हैजार्ड तब बोला जाता है जब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ से निकलने के रास्ते बहुत लिमिटेड होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि अगर गलती से यहाँ पे आग लग गई तो यहाँ पे बहुत नुकसान होगा और काफ़ी जाने जाएगी। हमारे घर में अगर बहुत क्लटर होता है तो उसे मेटाफोरिकली फायर हैजार्ड से कंपेयर भी किया जा सकता है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है जो हमेशा बिखरा हुआ रहता है, तो जब हमें कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए होगी, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढना होगा, हमारी कीज़ ढूंढनी होंगी, तो हमें वो मिलेंगी नहीं क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन थीम नहीं है। हमारे पास इतना ज़्यादा सामान है कि हम कभी सही कपड़े चूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा कपड़ा दबा हुआ छुपा पड़ा रह गया है और बहुत सालों बाद जब वो हमें दिखता है तो हमें सिर्फ गिल्ट हो जाती है। इसमें एक बात मैंने देखी, जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो ऐसा ही रखा हुआ सामान अच्छा लगता है क्योंकि हमें जब इसमें से कुछ ढूंढना होता है तो वो हमें इमीडिएटली मिल जाता है। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इट कि जितनी बार हम क्लटर के थ्रू कोई चीज़ ढूंढते हैं, जितनी बार हम क्लटर को साइड किए बिना उसमें से चीज़ें निकालते हैं और क्लटर को रहने देते हैं, उतना ही हमारा माइंड भी क्लटर होता जाता है। हमारे आसपास कैसा एनवायरनमेंट होता है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है आप इससे सोच सकते हैं कि अगर आप किसी और के घर में जाते जिसका घर बहुत फैला हुआ रहता तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि ये किस तरह से घर रखते हैं, थोड़ा इसमें अगर वो जमा देते, थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर देते तो बेटर होता। सो ये चीज़ हम दूसरों के घर में जाके तो शायद बहुत ईजिली कर पाते हैं, पर जब हम अपनी अलमिराज या अपने घर में देखते हैं तो इसको करना उतना आसान नहीं होता। सागर, दूसरों में गलतियां निकालना डेफिनेटली हमेशा से बहुत आसान रहा है एंड इसलिए हम दूसरों की गलतियां पॉइंट कर पाते हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि कभी आप ऐसे इंसान के घर में गए हैं जिसका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके यहाँ लिमिटेड सामान है पर बहुत व्यवस्थित तरीके से, एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से रखा गया है, तो आपको उसके घर में जाके बहुत ही पॉजिटिव वाइब फील होती है। राइट।
हम सभी के कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स होते हैं जिनका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक आइटम्स रखे होते हैं जो बहुत अच्छे से प्लेस्ड होते हैं, और आपको उनके घर में जाके लगता है यार इसका घर कितना अच्छा है, इसके यहाँ वापस चलते हैं। एंड जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसा रिलेटिव या फ्रेंड होता है जिसका घर हमेशा बिखरा हुआ रहता है, तो आप वहाँ पे जाने से थोड़ा कतराते हैं। तो सेम चीज़ लोग आपके बारे में भी फील कर सकते हैं अगर आपकी सराउंडिंग्स बहुत क्लटर्ड है। Right. वो लोग सोच सकते हैं कि यार इसका घर बहुत फैला हुआ है, एंड दैट इन अ रिफ्लेक्शन शोज कि आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल बातें कैसी चल रही हैं। अगर आपकी सराउंडिंग्स बहुत क्लटर्ड हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके अंदर का जो डायलॉग है वो भी बहुत क्लटर्ड है, बहुत उलझा हुआ है। करेक्ट। अनदर थिंग जो यहाँ पे होती है, कई बार होता है हमारे पास बहुत सारा सामान होता है एंड वी थिंक कि डीक्लटरिंग का मतलब होता है कि ये सारा सामान ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बट ऑर्गेनाइज सामान में और डीक्लटरिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डीक्लटर डज नॉट मीन कि आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड है। कई बार आपके पास इतना सारा सामान होता है कि उसको ऑर्गेनाइज करने में आप एक बार में पूरा हाफ डे निकाल सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में होता है, स्पेशली दिवाली के आसपास, जब हम थोड़ा सा पुराना सामान फेंकते हैं और जितना सारा सामान बच जाता है उसको हम ढंग से अरेंज करने की कोशिश करते हैं अगली दिवाली तक, जब तक वो फिर वापस फैल जाता है और हमें फिर पूरे 2 दिन निकालने पड़ते हैं उसको जमाने में। सो ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट डीक्लटरिंग। क्लटर हमेशा होगा जब तक आपके पास ऐसी चीजें होंगी जो आप यूज नहीं करते, जिनको आप पसंद नहीं करते, बट समाव उनको आप लेट गो नहीं कर पाते, उनको रखे रहते हैं। और जब तक आप ज्यादा चीजें रखे रहेंगे तब तक वो स्टफ आपको ओन करता रहेगा। मुझे जॉर्ज कार्लिन का एक कोट इसमें अक्सर याद आता है। उनकी एक कॉमेडी सीरीज में उन्होंने ये बोला था कि आपका घर और कुछ नहीं है, बस सामान रखने की जगह है, तब तक जब तक आप बाहर जाएं और सामान लेके आ जाएं। एंड अगर आपके घर का मतलब सिर्फ ये हो गया है कि आप कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग कि कहाँ पे मैं अपना सामान जमा दूं, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कैन वर्क ऑन इट और आप अपनी लाइफ डीक्लटर कर सकते हैं। सागर, बेसिकली कहा भी जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक्सेस स्टफ का जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, जो आपको जॉय नहीं दे पा रहा है, या आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है, उसको हटा दें। जैसे ही आप एक्सेस क्लटर को हटा देते हैं, आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान हो गया है। और हम में से काफ़ी लोग ऑर्गेनाइज इसीलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सामान है कि आप उस सामान को ऑर्गेनाइज कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड जैसे ही आप उसमें से कुछ सामान हटा देंगे, आप नोटिस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अब काफ़ी आसान हो गया है, नॉट ओनली आपके आसपास की सराउंडिंग्स का बट आपके इंटरनल थॉट पैटर्न्स का भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई ऑल्सो थिंक इसका नेचर से भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे को लगता है कि नेचर में कभी कोई क्लटर नहीं होता। अगर आप किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल में पेड़ किसी भी तरह से लगे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जंगल है। यू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे ऐसे ही होगा, बट इट इज़ इन मैन मेड थिंग्स जहाँ पे आपको क्लटर समझ में आता है। अगर आप दूर से किसी शहर को देख रहे हैं और बिल्डिंग्स बिल्कुल बेतरतीब बनी है तो आपको उससे फर्क पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपके घर में गार्डन है और गार्डन में हेजेस बनी हुई है, घास प्रॉपर्ली लगी है, तो उसमें कुछ भी इधर उधर होता है तो आपको तकलीफ होती है। विच मीन्स कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग, वेदर आपका घर है, वेदर आपका कबर्ड है, वेदर आपका शोपीस का रैक है, एनीथिंग, इन सारी जगहों में आपको क्लटर से फर्क पड़ता रहता है, बिकॉज इट इज अ मैन मेड थिंग जो आपने बनाई है। एंड बिकॉज मैन मेड चीजों का नेचुरल स्टेट क्लटर नहीं होता, सिर्फ नेचर में नेचुरल स्टेट क्लटर होता है जो हमें फर्क नहीं पड़ता जिससे इतना। सागर, ये पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नेचर कैसा भी होता है आपको अच्छा लगता है, नेचर में रैंडमनेस अच्छी लगती है, बट मैन मेड थिंग्स में आप ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं क्योंकि ये आपने क्रिएट किए। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनाइज रहे। करेक्ट। एंड मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम डिस्पाइट जानते हुए कि हमारे पास बहुत सामान है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पोजीशंस हैं, हम एक्स्ट्रा सामान खरीदते जाते हैं। एंड प्राइमरली मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि हम लोगों ने लिंक कर लिया है बाइंग को हैप्पीनेस से। हमें लगता है कि ज़्यादा सामान खरीदने से ज़्यादा खुशी आएगी, बट ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर में अपने टॉप 10 मोमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें टॉप 10 मोमेंट्स में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे अपने फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आपके लव्ड वन के साथ कोई रोमांटिक मोमेंट होगा, कोई अच्छे लाफ्टर वाले मोमेंट्स होंगे। इसके बाद आप टॉप 10 आइटम्स ऐसे निकालिए जो आपने पिछले साल परचेज किए थे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू के थे, एंड अब आप कोरिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। एंड आप नोटिस करेंगे कि जो टॉप 10 वैल्यू के आइटम्स हैं और आपके टॉप 10 मोमेंट्स हैं उनमें काफ़ी कम कोरिलेशन है, विच गोज टू शो कि मनी से आप सोचते तो हैं कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी या आपके ऑब्जेक्ट्स या कंज्यूमरिज्म के नेचर से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, बट एसेंशियली अभी भी हैप्पीनेस आपको एक्सपीरियंसेस से ही मिलती है, लोगों से ही मिलती है। एंड काफ़ी बार कहा भी जाता है कि लव पीपल एंड यूज थिंग्स बिकॉज द अपोजिट नेवर वर्क्स,
बट हमने बाय डिफ़ॉल्ट मार्केटिंग के चक्कर में करना ऐसा चालू कर दिया कि हम अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं और लोगों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कम होने लग गई है। आई थिंक इट्स ओके अगर आप चीज़ों से प्यार करते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यू कैन एक्चुअली डिराइव ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम सम ऑफ द थिंग्स दैट यू ओन। अगर आपके पास बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा फ़ोन है जो आप हमेशा से चाहते थे, इनफैक्ट अगर आपके पास बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं विच यू रियली लव, तो आप अपनी चीज़ों से प्यार कर सकते हैं, उनसे हैप्पीनेस डिराइव कर पाते हैं। बट मेरे को लगता है कि जनरली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक फीलिंग चेज कर रहे होते हैं अच्छा फील करने की, तो हम शॉपिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर हम जिस चीज़ को शॉप करके लेके आते हैं उससे हम उतना प्यार नहीं करते। आपने भी सुना ही होगा कि बहुत लोग शॉपिंग ट्रिप्स पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीद के आते हैं जस्ट टू फील ग्रेट। हमने भी ये चीज़ बहुत बार की है एंड आई रियलाइज्ड कि आप ऐसा नहीं है कि इस एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ से कंप्लीटली खत्म कर दीजिए। डी क्लटर नेवर मीन्स कि यू स्टॉप बाइंग, दैट यू स्टॉप एंजॉइंग व्हाट यू एंजॉय। इट जस्ट मीन्स कि जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर वो चीज़ करें, ताकि आप जो भी चीज़ें खरीदें, नॉट ओनली इट्स फन व्हेन यू बाय इट, बट ऑल्सो इट इज़ फन व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग इट। बेसिकली आपका पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस या बाइंग एक्सपीरियंस इंटेंशन के बेसिस पे होना चाहिए कि आपको ये चीज़ सच में चाहिए, क्या ये चीज़ आपको जॉय देगी लाइफ में। इम्पल्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। राइट। जब आप इम्पल्स के बेसिस पे शॉप करते हैं तो आप रैंडमली शॉप करते आते हैं। आप देखते हैं कि किसी चीज़ पे डिस्काउंट है और आप वो खरीद लेंगे। आप देखते हैं कि बहुत अच्छा ऑफर है एंड यू विल गो एंड परचेज इट। एंड जब तक आप इम्पल्स के बेसिस पे शॉपिंग करेंगे, आपको एक मोमेंट या 2 मोमेंट के लिए तो अच्छा लगेगा, बट उसके बाद आपके अंदर सिर्फ गिल्ट रह जाएगी। एंड ये चीज़ काफ़ी बार होती भी है। आप नोटिस करेंगे कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, वो जब कभी अपनी अलमीरा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अरे इस शर्ट को तो मैंने बहुत दिन से पहना नहीं, ये ड्रेस मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं की। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी कि उनके पास इतने सारे कपड़े हैं, उनको गिल्ट लगती है कि यार इस कपड़े को मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, ये कपड़ा इतने समय से पड़े पड़े फेड हो गया है। एंड वो गिल्ट और सैडनेस से ज़्यादा भर जाते हैं इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी। सो आप देखेंगे कि क्वांटिटी से हमेशा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट। इट डज नॉट मैटर कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में अपैरल्स हैं या आपके पास कितनी क्वांटिटी में चीज़ें हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो आपको हैप्पीनेस और जॉय दे पा रही हैं। और अगर आपके पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ चीज़ें होंगी और आप उनसे प्यार करते हैं और वो आपको जॉय दे पा रही है, तब तक आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये होता भी हमारे साथ जब हम सेलिब्रिटीज़ के होम्स देखते हैं टीवी पे, तो वो अपना वॉक इन क्लॉजेट दिखाते हैं जहाँ पे उनके पास जूते ही जूते होते हैं, जूतों का कलेक्शन होता है। एंड हमें वो अच्छा तो बहुत लगता है, बट जब हमारे पास सेम टाइप का कलेक्शन बन जाता है, जब हमारे पास 5-6 अलग अलग जूते हो जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर बार क्या पहनना है एंड सो ऑन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमारे अलमारी में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें से क्या हमें पिक करना है। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स वी कंज्यूम। अपैरल्स तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है कि एटलीस्ट आप उसको उठा के पहन तो सकते हो। वी ऑल्सो होल्ड ऑन टू थिंग्स जो हमें लगता है कि शायद अगर कुछ हो जाएगा तो काम आएगा। इसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी के लिए प्रिपेयर करना। तो ऐसा अगर कभी हो जाएगा कि ये वायर मुझे शायद ज़रूरत पड़ सकती है, ये चार्जर मुझे चाहिए पड़ सकता है, ये बैकअप फ़ोन मुझे चाहिए पड़ सकता है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो ये छोटा वाला बैकअप फ़ोन मुझे चाहिए पड़ सकता है। और इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। जब एक्चुअल नेचुरल डिजास्टर आएगा तो अर्थक्वेक, लाइटनिंग स्टॉर्म, इनके लिए हमारे पास जनरली कोई प्रिपरेशन नहीं होगा। ऑल वी हैव इज थिंग्स एज बैकअप, उन चीज़ों के लिए जिनको हम फेक नहीं पाते, जिनको हम डिसोन नहीं कर पाते। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि ये चीज़ें कभी ख़राब भी नहीं होती हैं, और हमने बचपन से सीखा कि अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं है तो उसको फेंकना या उसको रिप्लेस करना सही नहीं है। बट विथ इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन जो हमारे आसपास हुआ है, हमारे बड़े होते ही हुआ है, ये चीज़ अब अप्लाई नहीं होती। ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके ऐसी चार्जिंग केबल्स, ऐसी पेन ड्राइव्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको कभी यूज़ करने नहीं वाले। सो इजंट इट बेटर टू जस्ट लेट देम गो। सागर, मुझे लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई है तो उसे यूज़ करते रहो, उसे संभाल के रखो, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आएगी। बट हम ये भूल जाते हैं कि किसी चीज़ को संभाल के रखने की एक कॉस्ट भी होती है। एंड इट इज़ नॉट द कॉस्ट कि आप वो जगह घेर रही है, इट इज़ द कॉस्ट जो आपके माइंड पे इनकर करती है। लास्ट बर्थडे पे 2019 का जो मेरा बर्थडे था, उसमें आपने मुझे सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स दी थी। एंड मैंने वो कॉमिक्स पढ़ ली थी, एक बार पूरी पढ़ ली मैंने, काफ़ी बार उनको ऐसे ही टर्न अराउंड करके देख भी लिया, मेरे फेवरेट पन्ने वापस स्कैन करने के लिए। एंड अब वो पढ़ी हुई थी, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी उन्हें देने में किसी को, या उनके साथ कुछ करने में। एंड उसका रीज़न ये था क्योंकि उसमें एक इमोशनल वैल्यू अटैच थी। आपने मुझे वो कॉमिक्स पढ़ने के लिए दी थी, मैं उन्हें पढ़ तो चुका था, बट क्योंकि वो एक गिफ्ट था और एक बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट था, मेरे लिए उन्हें लेट गो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एंड
इसमें तो इमोशनल कनेक्शन था, बट आप नोटिस करेंगे ये चीज़ें बाकी चीज़ों के साथ भी हो जाती है। कई बार इमोशनल कनेक्शन होता है एंड कई बार यूजेबिलिटी के चांसेस होते हैं। राइट। आपको जैसा कि पेन ड्राइव का केस होता है, आपको लगता है कभी ना कभी यूज़ आ जाएगी एंड इसलिए आप उन्हें स्टोर करके रखते हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि ये स्टोर करी हुई चीज़ें हर बार जब आपको दिखती है तो आपको लगता है इसको उठा के अंदर कबर्ड में रख दूँ। जब आप उन्हें अंदर कबर्ड में रख देते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि कबर्ड में जगह कम हो गई है, तो आप उसे दूसरे स्टोरेज में कर देते हैं। एंड आपका इसमें पूरा पर्पस ये होता है कि वो दिखना बंद हो जाए, राइट। क्योंकि अगर वो दिखना बंद हो जाएगी तो आपको फीलिंग थोड़ी कम आएगी हर्ट होने की। करेक्ट। एंड जब तक हम ये करते रहेंगे हम नोटिस करेंगे हमें कभी हैप्पी फील नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल आपकी लाइफ में से मुझे बहुत याद है। ओके। 2014 में जब आपने अपना घर शिफ्ट किया था, आप एक फ्लैट में रहते थे और आप अपनी फैमिली के साथ वापस मूव इन हुए थे क्योंकि आपकी मदर वापस आ गई थी, तो आपके पास एक एक्सबॉक्स हुआ करता था। या एंड जब आपने नए घर में शिफ्ट किया था जो कि एक पेंट हाउस था, तो आपके रूम में एक टीवी नहीं था। एंड क्योंकि रूम में टीवी नहीं था, उस एक्सबॉक्स को खेलने की एक प्रॉपर प्लेस नहीं थी। राइट। एंड आप उस एक्सबॉक्स को खेल नहीं पा रहे थे, और जब भी आप उस एक्सबॉक्स को देखते थे तो आपको बहुत तकलीफ होती थी। या एंड वन डे फाइनली आपने डिसाइड किया कि यहाँ के लोकल शॉप में जाके आप उसे सेल कर देंगे। एंड जब आप सेल करके आए थे तो मुझे आपके चेहरे पे वो रिलीफ दिख रहा था कि जब वो आइटम चला गया है तो आपके चेहरे पे कितना रिलीफ था। एंड दैट गोज टू शो कि कई बार चीज़ों को लेट गो कर देना कम कीमत पे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत रिलीफ लेके आ सकता है। हमारे अंदर एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है, हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे खरीदी गई है तो उसकी फेयर वैल्यू निकलनी चाहिए। राइट। बट हम उस फेयर वैल्यू को तो निकालना चाहते हैं, पर हम उसके कंसिडर में जो कॉस्ट पे कर रहे हैं अपने माइंड की हर बार देख के जो हमें गिल्ट फील हो रहा है उसे नहीं यूज़ कर पाने का, उसे कंसिडर नहीं करते। अगर आप उसे भी कंसिडर कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं आपको एक्चुअली उन सभी की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उनको हटा देंगे तो आपकी लाइफ में जगह बन पाएगी उन चीज़ों के लिए जो आपको जॉय दे सकती। आई थिंक एक चीज़ जो हम अक्सर कहते हैं ब्रेकअप्स के लिए इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर आपको किसी पर्सन से ब्रेकअप करना है फिर नॉर्मलाइज होना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर्सन को आप देखें नहीं, उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक नहीं करें, उनको मैसेज नहीं करें, उनसे बात नहीं करें, जितना हो सके उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ लें। एंड इट डज़ हेल्प ओवर टाइम। बट मैंने देखा है चीज़ों के साथ ये चीज़ उतना इफेक्टिवली हो नहीं पाती है, क्योंकि चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं हम उनको रखना तो चाहते हैं, और अगर हम उनको छुपा के भी रखते हैं तो भी हमें पता रहता है कि वो रखी कहाँ है। एंड सम टाइम एक थॉट ये हमको ज़रूर आता है कि यार वो रखा तो हुआ है, उसको यूज़ नहीं हो पा रहा। क्योंकि आपने मेरे एक्सबॉक्स का एग्जाम्पल दिया तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल everyone who's watching and listening कि अब मेरे रूम में टीवी है एंड वेरी रिसेंटली आई हैव अगेन बॉट एन एक्सबॉक्स। एंड इसका रीज़न ये है कि नाउ आई हैव अ सिचुएशन वेयर आई कैन एक्चुअली यूज़ इट। ऐसा नहीं है कि पिछला एक्सबॉक्स मैंने जितने में बेचा और नए वाले एक्सबॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली डिफरेंसेस और आपको कितनी वैल्यू के टर्म्स में सोचते रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाएंगे। आप सोच के देखिए कि बचपन से लेके आज तक आपको कितनी चीज़ें मिली होंगी, कितनी चीज़ें आपने खुद खरीदी होंगी, राइट? और अगर आप इन सबको अपने घर में करंटली भर लें तो आपका घर कैसा दिखेगा? देयर इज़ अ रीज़न कि हम चीज़ों को लेट गो करते हैं, चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं, और वो रीज़न ये है कि वो हमें जॉय नहीं देती, हमें यूज़फुल नहीं लगती, और इसलिए हम उनको दे देते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हम कॉन्शियसली ये चीज़ करना बंद कर देते हैं ऑल टुगेदर, एंड उस चक्कर में हमारे पास सामान भरता जाता है, हमें पता ही नहीं पड़ता कि वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और वो वहाँ पे एक सेकेंड लाइफ जीता रहता है जहाँ पे उसका पर्पस जो लाइफ में होगा उस सामान का वो कभी रियलाइज ही नहीं हो पाता। एंड सागर, मुझे लगता है लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ मेटाफर कि आपको थिंग्स लेट गो कर देनी चाहिए। कई बार कहा जाता है कि कफन में जेब नहीं होती है, एंड इसका पीछे कारण ये है कि लोग जो पैसा होल्ड करके रखते हैं उसका कोई पर्पस नहीं है। थिंग्स एंड मनी शुड बी अ मीन्स जिससे आप हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हैं, एंड उनका पर्पस होर्डिंग करके रखना या सिर्फ आपके पास जमा करके रखना नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट का पर्पस पूरा हो गया है, उसने वैल्यू ऐड करना बंद कर दिया है या उसने आपको जॉय देना बंद कर दिया है, तो प्रोबेबली टाइम आ गया है कि उसे लेट गो कर देना चाहिए। राइट। एंड जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमारा पर्पस में कभी भी ये कहना नहीं है कि आप मिनिमलिज्म को अपना लें। हम कभी भी ये नहीं बोलना चाहते कि आप बहुत लिमिटेड मीन्स में रहें या बहुत कम सामान अपने आसपास रखें, बट आपके आसपास जितना भी सामान है उसके होने का कुछ कारण होना चाहिए या कोई पर्पस होना चाहिए। जस्ट कोई सामान पड़ा है इसलिए वो पड़ा है इज़ नॉट अ रीज़न कि आप उस सामान को ओन करें। मिनिमलिज्म में ये हो भी जाता है कि जब आप दूसरे मिनिमलिज्म के साथ रहने वाले लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है यार इनके घर में तो कोई सामान ही नहीं है, ये तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता अपने घर में, या मेरे रूम में मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो। एंड दैट इज़ द की देयर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके घर में आपकी पूरी वाइट वॉल्स हैं और सिर्फ एक सोफ़ा है और वहाँ बैठ के उस सोफे पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है
तो ये करने का कोई मतलब Purpose नहीं नहीं है। इट इज़ ओनली पर्पसफुल जब आपको पता है कि आप ये करके खुश होंगे। तो हो सकता है कि किसी मिनिमलिस्ट ब्लॉगर को देख के आपको लगे कि मेरे को इतना कम सामान तो नहीं चाहिए, बट दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, आई वुड लाइक टू वर्क टूवर्ड्स इट। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना सामान कम करके अपना रूम वैसा कर सकते हैं जिससे आपका रूम की चीज़ों पे ध्यान जाए। हो सकता है आपने कभी किसी ज़माने में वॉल पे कोई पेंटिंग या फोटो लगाई हो जिसको आप देख ही नहीं पाते। जब रूम से सामान कम होता है यू विल नोटिस सडनली कि ओ ये तो यहाँ हमेशा से लगी थी, एंड सडनली आपका ध्यान हमेशा उस पर जा पाता है, ओनली बिकॉज रूम में ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपका अटेंशन रैंडमली ग्रैब करती है। एंड सागर, मुझे लगता है कि हर पर्सन डिफरेंट है, एंड क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है उसकी नीड्स बहुत डिफरेंट है। कोई चीज़ जो आपको जॉय देती है मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर सकती है, मुझे मेरे नॉर्मल रूटीन से भटका सकती है। एंड सिमिलरली कोई चीज़ जो मुझे जॉय देती है वो आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो हम सभी की नीड्स डिफरेंट है, हमें कितना सामान चाहिए ये भी डिफरेंट है, एंड ये इस बेसिस पे भी डिफर करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके लिए आपके सामान की क्वांटिटी डिफाइन करना बहुत आसान है, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वहाँ पे किड्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, तो प्रॉबेबली आपके पास फुल कंट्रोल नहीं है, बट आपके पास एक कंट्रोल तो है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कंट्रोल में जो जो चीज़ें हैं उनमें वही चीज़ें रहें जो वैल्यू ऐड करती हैं या फिर आपको हैप्पीनेस देती हैं। चंचल, आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी अलमीरा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अलमीरा इन जनरल आपके कंट्रोल में रहती है। आपके पास जो कपड़े रहते हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ रखना है और क्या चीज़ नहीं रखना है। एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट बिग। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप अपना वार्डरोब 50% कम कर देंगे। यू स्टार्ट विथ जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू नो लॉन्गर यूज। हो सकता है उस क्लॉथ से कोई मेमोरी जुड़ी हो सकता है कि वो आपने जब खरीदा हो तब वो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पर अब वो आपको फिट नहीं होता, या वो सिंपली पुराना हो गया और एंड यू नो कि जब भी आप उसको पहनते हो तो माइंड में थोड़ा सा लगता है कि यार ये अपन क्या पहन रहे हैं। यू स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम योर वार्डरोब जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है। और मैं वार्डरोब का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप अकेले रहते हैं तब भी और आप लोगों के साथ रहते हैं तब भी, ये एक चीज़ है जो हमेशा पर्सनल होती है और उसको आप थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उनमें ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हैप्पीनेस देती हैं और जो आपके लिए कोई वैल्यू ऐड करती है आपकी लाइफ में। बट सागर, आप ये भी नोटिस करेंगे कि डिस्पाइट ये सब जानने के लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है वो अपनी चीज़ों को लेट गो कर सकें। राइट। हम सभी को पता है कि हमारे पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड में काफ़ी ज़्यादा सामान होता है जितना रिक्वायर्ड है उससे, बट स्टिल हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ सिंपल रूल्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप अपने घर में से क्लटर को लेट गो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में से क्लटर को लेट गो कर सकते हैं, ताकि उन चीज़ों के लिए जगह बन सके जो आप लाइफ में सच में चाहते हैं, जो आपको जॉय देती है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें बताएं कि आप अपने घर में किस तरह से क्लटर से डील करते हैं, किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर आपको इसमें कोई चैलेंजेस आते हैं तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। सो मेक श्योर दैट यू लीव अ कमेंट बिलो दिस वीडियो, और यू कैन सेंड अस एन ईमेल ऑन contact@thegoodtalk.in। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल और मैं हूं सागर। saying bye bye. बाय बाय।